नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सैसगम वैली के बारे में, जिस पर चाइना का अवैध कब्जा है। सैसगम वैली को हम ट्रांस कैराकोरम ट्रैक भी कहते हैं। हम सैसगम वैली के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैसगम वैली के इशू के बारे में आपको पता होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है। सैसगम वैली भी उन्हीं में से एक है जिन पर पाकिस्तान ने 1947 में कबीलाई हमलों के बाद कब्जा कर लिया और 1963 में पीओके के 580 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, जिस पर आज भी चाइना का अवैध कब्जा है। चाइना इसे कासगढ़ सिंजियान प्रोविंस के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन भारत सरकार इसको भारतीय यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा मानती है। हमें ये भी जानना आवश्यक है कि सैसगम वैली कहाँ पर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों सैसगम घाटी के लोकेशन के बारे में और भारत के किस हिस्से में आता है। सैसगम वैली यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट है और यह इंडिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में से एक है। इस मैप में आपको समझने में आसानी होगा। ये 2019 के पहले का यूनाइटेड मैप है और इस मैप के जरिए आपको समझने में आसानी होगा कि कौन से क्षेत्र पर कौन से कंट्री का कब्जा है। सैसगम वैली को आप ब्राउन कलर में देख सकते हैं। ये वो इलाका है जिसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का 37.51% हिस्सा पाकिस्तान के और 16.18% हिस्सा चीन के पास अवैध रूप से कब्जे में है। अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सैसगम घाटी की स्थिति के बारे में जानते हैं। सैसगम घाटी जो स्थित है वो सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्ट में है, बाल्टिस्तान के नॉर्थ में है, गिलगिट के ईस्ट में और चाइनीज प्रोविंस सिंजियान के साउथ में पड़ता है। सैसगम के साउथ में काराकोरम रेंज और इसके नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन रेंज है। ये वैली दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक से घिरा हुआ है। दरअसल सैसगम घाटी का मुद्दा तब और जटिल होना शुरू हो गया जब चीन ने 1959 में गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों को अपने मैप में दिखाना शुरू किया। इन सब की भनक जब पाकिस्तान को लगी तो 2 वर्ष बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने चीन को एक फॉर्मल नोट भेजा, लेकिन तत्कालीन चीनी सरकार ने अयूब खान के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया या कोई रिस्पांस उनके फॉर्मल नोटिस का कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगले ही साल 1962 में चीन को जब यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए वोटिंग हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने चीन का समर्थन किया और यहाँ से चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते में काफ़ी सुधार होना शुरू हो गया। चीन और पाकिस्तान के बीच में 1963 में सीमा समझौता होता है, जिसको हम साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत सीमा पर विवाद को कम करने के लिए कई इशू का लेन देन पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ। इसी समय पाकिस्तान ने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत के सैसगम वैली को इनलीगली चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। इन सब नाटकीय समझौतों की उलट सच्चाई ये है कि सैसगम घाटी कानूनी तौर पर भारत का एक क्षेत्र है और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है। आइए दोस्तों जानते हैं सैसगम वैली के कुछ फैक्ट के बारे में। सैसगम वैली के भारतीय होने का प्रमाण वहाँ पर उपस्थित नदी, पहाड़ों, पासेस के नाम है और वहाँ के लोगों की संस्कृति में झलकता है, जो पूरी तरह से बाल्टी और लद्दाखी भाषा में है। अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली लद्दाखी क्षेत्र बाल्टिस्तान के सीगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। आज के समय सीगर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान में आता है। इन सब परिदृश्यों के से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत की स्थिति इस पर क्या है। सैसगम घाटी पर भारत सरकार अक्टूबर 1947 से जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारतीय गणराज्य में किया, तब से सैसगम वैली को और उन सभी हिस्सों को भारत का हिस्सा मानती है, जिस पर 1947 से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ये भी मानती है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों देशों का कोई भी साझा सीमा नहीं है, यानी चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश नहीं है। भारत सरकार समय समय पर चीन को सैसगम वैली खाली करने के लिए लीगल नोटिस भी देती रहती है और भारतीय लोकसभा में भी इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है और होती भी रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा सैसगम वैली के इशू के पर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और सैसगम वैली पर आपकी क्या ओपिनियन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।